नमस्कार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। मैं आपका दोस्त अभय कुमार। राजगीर में बन रहा नेचर सफारी मार्च तक लोगों के लिए खुल जाएगा। ग्लास थ्रो ब्रिज भी मार्च तक बनकर तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने राजगीर पहुंचकर किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को राजगीर स्थित जू सफारी व नेचर सफारी का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजगीर में बन रहा नेचर सफारी अपने आप में अनोखा है। यहां की मनोरम वादियों में पहुंचकर लोग खुद को प्राकृतिक वातावरण के साथ जोड़ सकेंगे। उन्होंने नेचर सफारी में सोलर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के प्रयास की सराहना की। राजगीर का नेचर सफारी पार्क 500 एकड़ वन क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। यहीं पर जमीन से 250 फुट की ऊंचाई पर पारदर्शी ब्रिज का निर्माण किया गया है। इसकी कुल लंबाई 85 फुट व चौड़ाई 6 फुट होगी। आपको बता दें कि इसी तरह का ग्लास ब्रिज चीन में है, जो लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। उसी के तर्ज पर बिहार के लोग भी अब नेचर सफारी के साथ ग्लास ब्रिज का मजा ले सकेंगे। तो नीतीश कुमार ने इस पूरे निर्माण कार्य में का जायजा लिया और उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। इसी दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात की। तो आइए देखिए इस रिपोर्ट में नीतीश कुमार ने पत्रकारों को क्या बताया और नेचर सफारी कब तक खुल जाएगा। और उसमें जो नई पीढ़ी के लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं और आज से दूसरे उम्र के लोग भी आ करके एक एक चीज को एंजॉय करेंगे। दोनों तरफ जो पर्वत है, वृक्ष है, सबको एंजॉय करेंगे। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से और नेचर के प्रति इसका नाम ही रखा गया नेचर सफारी। तो प्रकृति के प्रति बहुत जागृति होगी और बहुत अच्छा। देखिए चारों तरफ किस किस तरह से इसमें साइकिल चला करके जाएंगे, वहां पर ऐसे ही हाथ जाएगा तो एक तरह से जैसे बैठ करके आएगा। तो कितना अच्छा सब काम अब जल्दी से जल्दी लोग पूरा करेंगे और सबका देखभाल के लिए पूरा इंतजाम करेंगे। लेकिन जो कुछ भी होगा वो पूरा दिन में ही सारा काम होगा। दिन में सिक्योरिटी के लिए क्या रहेगा? पूरी सुरक्षा का पूरा इंतजाम रहेगा और बाकी इसको देखभाल करने के लिए जो भी वन एवं पर्यावरण विभाग से जो कुछ भी उसके लिए जरूरी होगा, अधिकारियों की और दूसरे एम्प्लॉइज को सबको यहाँ पर पोस्ट किया जाएगा। आवागमन की क्या व्यवस्था रहेगी? आवागमन की या आवागमन की तो व्यवस्था रहेगी यहाँ तो आने की ना, ये सब इंतजाम किया जा रहा है। ये आने का जो रास्ता है इसको भी और ठीक किया जाएगा। तो दोनों तरफ से जाएंगे तो आप जानते ही हैं कि ये रास्ता ही रहा है ना भगवान बुद्ध का। तो इस रास्ते को तो और बेहतर बनाया जाएगा। और पहले हमको बचपन में याद है, इससे बस से गए थे तो खैर वो तो एक अलग चीज है। लेकिन बीच में तो वन के चलते ये बंद हो गया था और जब हम आए 9 में और उसको सब जगह देखा तो हमने फिर वही तो आप तो सबको मालूम ही है, 4 व्हीलर आ सकता है। अभी इतना और अच्छा हो जाएगा। आप देखिए कितने लोग आएंगे। तो आप समझ लीजिए कि जहां भी कोई देखना चाहेगा, जू सफारी देखे, ये इसको नेचर सफारी देखे और जितने तरह से और जो काम किया गया आप सबको मालूम है, वेणु वन का कितना अच्छा काम हुआ। तो हर जगह लोग जाएंगे, देखेंगे। और जू सफारी बनवा रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से। तो उसी सिलसिले में जब हम यहाँ आते रहे हैं, आप सब लोगों को मालूम है 2009 से ही सब कुछ देख करके जो हमने एक मेरे मन में जो बातें आई हम कहते रहे। तो जू सफारी का तो काम चल ही रहा है, लेकिन जब नेचर सफारी भी बनाना चाहिए ये हमने कहा। लेकिन हाँ, हमारे मन में बात थी कि जो जू सफारी के बगल से ही नेचर सफारी चले। लेकिन अभी हमको सब इन लोगों ने बताया कि उस बीच में नहीं किया जा सकता है, उसको यहाँ से ही किया जाएगा। जो फॉरेस्ट एरिया है इनका उसी में कर सकते हैं। तो यहाँ से इन लोगों ने शुरू किया है। तो वही देखने हम आ रहे थे कि कैसे लोग कहीं से देखेंगे। तो बहुत अच्छा बना है और इसके सुरक्षा के लिए और इसके मेंटेनेंस को देखने के लिए सारी बात हमने पूछी है, इन लोगों ने बताया ही है। और जो भी हमको लगा है यहाँ पर देखने के बाद हमने भी सजेस्ट कर दिया है ताकि बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहे। और यहाँ पर जो देखने आएंगे और प्रतिदिन लोग घूमेंगे और ख़ास करके बच्चों के लिए और यूथ के लिए इसको और प्रेरित करने वाली बात है कि ताकि वो नेचर के बारे में उनको पूरी जानकारी हो और देखें। वैसी स्थिति में उनके सुरक्षा का भी पूरा प्रबंध किया जाएगा। कब तक शुरू होगा? हाँ, अब बताइए कब तक आप लोग शुरू कर सकेंगे? मार्च तक कह रहे हैं। मैंने जो भी मार्च तक प्रोजेक्ट है पूरा। हाँ, तो अभी तक का प्रोजेक्ट है, मान लीजिए उसमें तक पूरा करें। थोड़ा आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन सारी तैयारी। और आज भी चीफ सेक्रेटरी ये बात हो गई है
यहाँ पर पुलिस का भी डिप्यूटेशन रहेगा परमानेंटली, और जो ये काम करते हैं तो इनके जो देखने वाले तकनीकी विशेषज्ञ हैं उनमें से भी कुछ लोगों की यहाँ पर ड्यूटी हमेशा रहेगी, ताकि आप देख रहे हैं ना कि इसकी जो सिक्योरिटी है इसके चारों तरफ वो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, ताकि कभी कोई इधर उधर नहीं कर सके। नहीं तो इसका तो कोई ठिकाना नहीं रहता। आप निश्चिंतापूर्वक छोड़ दीजिएगा तो पता चला कि कोई गलत प्रवृत्ति का आदमी कुछ जा करके इसको नुकसान पहुंचा सकता है। ये तो आदमी को सर्टेन कुछ लोग तो होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसके बारे में सोच करके ही हम लोग चारों तरफ कोई भी काम अब कर रहे हैं, खास करके जो भी ये जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, ताकि लोगों को प्रकृति के प्रति, और आप जान रहे हैं कि हम लोग किस प्रकार से जल जीवन हरियाली अभियान चला करके पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और किस तरह से लोगों में जागृति आई है, कितना वृक्षारोपण हो रहा है, जल के संरक्षण के लिए काम हो रहा है, और मौसम के अनुकूल कृषि के लिए काम हो रहा है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सारी बात जो हम लोगों ने तय की है उनके प्रकृति के लिए, हिसाब जल है और हरियाली है तभी जीवन संरक्षित है। तो हर तरह से कि किसी तरह से पर्यावरण का कोई संकट नहीं। और एक बात आप लोगों को और बता रहे हैं, पूरे आप जान रहे हैं कि राजगीर के इलाके में हम लोग गंगा नदी का जल, उसके लिए काम शुरू हो गया, और गंगा नदी का जो जल रहेगा वो सारे लोगों को जल उपलब्ध होगा, चाहे हमारा यूनिवर्सिटी बन रहा नालंदा विश्वविद्यालय वो हो, या आर्मी के या जो भी पुलिस के लोग हैं, या जहाँ कहीं भी कई तरह की संस्थाएं, और पुलिस का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी यहाँ बना हुआ है हर प्रकार से। और आप जानते हैं कि जिस तरह से एक एक चीज़ बन रहा है, खेल कूद के मामले में आप जान ही रहे हैं किस तरह से यहाँ पर सारा बड़ा बड़ा काम हो रहा है, और यहाँ पर एक खेल के लिए भी विश्वविद्यालय बनाने का हम लोगों ने निर्णय कर लिया है। तो ये सब चीज़ होगा सबके लिए, जो भी आएंगे, जो भी होटल में रहेंगे, अपने घर में रहेंगे, सब लोगों के लिए वही हम लोग गंगा जल उपलब्ध कराएंगे पीने के लिए, उसको और स्वच्छ करके एक एक जगह पर पहुंचाएंगे। तो अगर एक बार ये हो गया तो फिर नीचे से ग्राउंड वाटर लोग तो अब नहीं करेंगे, उनको मना भी कर दें ग्राउंड वाटर खुद नहीं निकालिए। तो आप जान लीजिए कि कई जगह पर जितना नुकसान पहुंच गया राजगीर में, वो सब फिर से ठीक होने की संभावना। अब जो 34 के इसमें आ गया था भूकंप में, तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन बाद में नीचे का जल स्तर कम हो जाने के कारण अगर किसी प्रकार की कोई कमी आ रही है तो उस कमी से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो ये पूरा इलाका, और कितना ऐतिहासिक है ये, सबको मालूम है कितना ऐतिहासिक है। भगवान बुद्ध तो यहाँ पर आए, भगवान महावीर का भी आना हुआ, लेकिन उनके और पहले का ये है सब। आप सब जानते हैं मगध का उसकी राजधानी रही है, सब कुछ है, यहीं से शिफ्ट करके फिर पाटलिपुत्र की स्थापना। तो ये सब कुछ जो हुआ है, तो हम लोगों का उद्देश्य यही है कि जो इसका इतिहास है, जब प्रकृति के बारे में जानेंगे, नेचर के बारे में जानेंगे, अपने पुराने इतिहास के बारे में जानेंगे, तो उनकी जागृति और बढ़ेगी और समाज को आगे बढ़ाएंगे। तो ये हम लोगों का मकसद है। सर, एक बार यहाँ पर आए थे, औषधियों पौधा को देख के काफी आप प्रभावित हुए थे। हाँ, तो इन पौधों के लिए पहली बार आए थे तो हमको तो ये कहाँ गए, यही है। इनको तो लग रहा था कि हम जा नहीं पाएंगे, हम जहाँ तक जाएंगे वहां तक जाएंगे। और उसके बाद जो देख करके कितना सुंदर चारों तरफ, तो वही ना उसके बाद एक एक चीज हुआ है। और आप देख ही रहे हैं कि हर जगह हम लोग इसके लिए एक एक तरह का काम करके लोगों को प्रेरित करना। अब सिर्फ जो भी इतना है, इतना ऐतिहासिक जगह है, और सब जगह को जो हम लोग इसको ठीक कर रहे हैं, ताकि लोग आएंगे तो हर जगह जाएंगे, देखेंगे, तो ये जो टूरिज्म का जो केंद्र है ये और विकसित होगा, बड़े पैमाने पर लोग और आते रहेंगे, तो अच्छी बात रहेगी। तो ये हम लोगों का मकसद है।